गुस्सेल व्यापारी। राज्य में चंदू नाम का एक बेहद गुस्सेल मिजाज का व्यापारी रहता था। अपार संपत्ति का मालिक होने और ऊंचे लोगों से पहचान होने के कारण उसकी दहशत आसपास के लोगों में तो थी ही, पर उसके परिवार वाले भी उसके शब्दों के आगे नहीं जाते। एक दिन चंदू व्यापारी अपने घर भोजन करने बैठा था। तभी खाना चबाते वक्त उसे कुछ एहसास हुआ, जिसके कारण वो आग बबूला हो गया और उसने अपनी पत्नी शर्मिला को आवाज लगाई। आजी सुनती हो? अभी के अभी यहाँ आओ। उस वक्त शर्मिला साफ सफाई करने में व्यस्त थी, पर पति की गुस्सेल आवाज सुन वो बेहद चौंक गई और तुरंत वहाँ से दौड़कर भोजन कक्ष पहुँच गई। वहाँ उसने देखा कि व्यापारी मुंह में निवाला और हाथ में एक बाल पकड़कर गुस्से में खड़ा था। क्या हुआ जी? इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हो? अच्छा, मेरा गुस्सा नजर आता है, पर ये तुम्हारा घना काला बाल जो मेरे भोजन से निकला है वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा। भोजन का सारा मजा किरकिरा कर दिया। वो दरअसल ये बाल पता नहीं कैसे आ गया। कैसे पता होगा? तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है काम में? इस लापरवाही की सजा तुम्हें मिलनी ही चाहिए। क्षमा कर दीजिए स्वामी, मैं कोशिश करूंगी कि अगली बार बाल न आए। इस बार तो मैं इस गलती को अनदेखा कर देता हूँ, पर अगर अगली बार मुझे खाने में छोटा सा भी बाल मिला तो तुम्हारा सर मुंडवा दूंगा। और तुम्हें तो पता ही है, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। अब जाओ, अपना काम करो। ये सुन व्यापारी की बीवी डर डर के रहने लगी और तब से जब भी वो खाना बनाती छोटी सी छोटी चीज का ख्याल रखती। पर भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक बार जब शर्मिला नहाने के बाद तौलिए से लिपटे बालों के साथ व्यापारी को नाश्ता परोस रही थी, तब बदकिस्मती से एक बाल खाने में गिर गया। व्यापारी ने जब खाने का निवाला उठाया तो देखा कि लंबा काला बाल वहाँ लटक रहा था। ये देख उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। शर्मिला, मैंने तुमसे कहा था ना, अगर वापिस एक बाल मुझे मिला तो मैं तुम्हारा सर मुंडवा दूंगा। ये देखकर शर्मिला के पाँव के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उसे आने वाले तूफान का अंदाजा हो गया था और वो फूट फूट कर रोने लगी। पता नहीं ये कैसे हो गया। मैंने तो हर चीज का ख्याल रखा था। कृपया मुझे माफ कर दो। मैं कुछ नहीं जानता, मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। तो मैं अभी नाई को बुला कर लाता हूँ, तभी तुम्हें सबक मिलेगा। ये कहकर चंदू व्यापारी वहाँ से नाई को लाने निकल गया। डरी हुई शर्मिला ने तुरंत अपने सेवक से कहा कि जाकर मेरे 4 भाइयों से यहाँ आने को कहो, और फिर उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। कुछ क्षण बाद सेवक ने अपनी मालकिन का संदेशा उनके 4 भाइयों तक पहुँचाया, जिसे सुन वे भी चौंक गए और उनमें से एक भाई बोला, अरे ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अब इस गंभीर समस्या का समाधान तो केवल एक व्यक्ति ही दे सकता है, बीरबल। बीरबल ने उनकी सारी बातें समझकर उस पे विचार किया और बोले, अब एक काम करो, तुम सब एक सफेद कपड़ा लेकर अपनी बहन के घर पहुंचो। तब तक मैं एक ऐसे व्यक्ति को ले आता हूँ जिसे देख चंदू व्यापारी के होश उड़ना तय है। ये सुन चारों अचंभित जरूर हुए, लेकिन बीरबल पे भरोसा होने के कारण कोई संदेह किए बिना वे तुरंत सफेद कपड़ा ले व्यापारी के घर की ओर निकल पड़े। और वहाँ व्यापारी नाई के साथ अपने घर पहुँच गया था और अपनी बीवी के कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटे जा रहा था। कुछ देर में चारों भाई भी घर पहुँच गए, जिन्हें देख व्यापारी चौंक गया। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, जरूर तुम्हारी बहन ने संदेशा भेजा होगा, पर अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हें भी तो पता चले, मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। अब देखो कैसे तुम्हारी घने घुंघराले बालों वाली बहन टकली होती है। फिर क्रोधित व्यापारी ने दरवाजे पर एक लात दे मारी
जिससे दरवाजा टूट गया और शर्मिला अपनी हालत क्या होने वाली है ये सोचकर शर्म से पानी पानी हो गई। उसे बचाने वाला अब कोई नहीं था, परंतु सौभाग्य से उसी वक्त बीरबल वहाँ हाजिर हो गए, जिन्हें देख व्यापारी अपना सिर खुजाने लगा। ये क्या बीरबल, आप यहाँ कैसे? तभी बीरबल ने बाहर आवाज लगाई और कुछ लोग अंतिम संस्कार का सामान लेके अंदर आए और आखिर में आया एक जल्लाद, जिसे देख व्यापारी पसीना पसीना हो गया। ये सब क्या चक्कर है और ये जल्लाद यहाँ क्यों आया है? ये सब तुम्हारे अंतिम संस्कार का सामान है। मतलब ये कि हमें सूचना मिली है कि तुम तुम्हारी धर्मपत्नी को गंजा करने वाले हो और हमारे गांव के रीति रिवाज के अनुसार महिला के बाल तब अर्पित किए जाते हैं जब उसका पति दुनिया से उठ जाए और तुम तो अभी तक जिंदा हो। इसलिए ये कार्य पूर्ण करने के लिए मैं इस जल्लाद को ले आया हूँ। खुशकिस्मती से तुम्हारे पत्नी के 4 भाई भी है जो तुम्हें कंधा देंगे। चलो तैयार हो जाओ नरक पधारने के लिए। उसके बाद तुम्हारी पत्नी के बाल भी काटने हैं। जल्लाद ने व्यापारी के ओर कदम बढ़ाए, जिसे देख व्यापारी के पांव सुन पड़ गए और वो घुटनों पे गिर पड़ा और बोला, मुझे माफ कर दो बीरबल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसे कैसे माफ कर दे? आखिरकार तुमने जो बोला है तो वो तो करना ही पड़ेगा। नाई, तुम आगे बढ़ो और जल्लाद तुम व्यापारी के पीछे पड़ो। नहीं बीरबल, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब से मैं बाल तो क्या, खाने में भालू भी आ जाए तो भी कुछ नहीं बोलूंगा। कृपया मुझे माफ कर दो। माफी मांगना है तो अपनी धर्मपत्नी से मांगो। अब उन्होंने जानबूझकर तो बाल की दाल नहीं बनाई थी ना। वो तो बस एक संयोग था जो राज दरबार में भी हो जाता है। ऐसे वक्त हमें अपने प्रियजनों को समझना चाहिए, ना कि सजा देनी चाहिए। और याद रखना, गलतियाँ उन्हीं से होती है जो कुछ कार्य करते हैं। ये सुन व्यापारी का सिर शर्म से झुक गया और वो अपनी बीवी से बोले, मुझे माफ कर दो शर्मिला, आज से तुम जो बोलोगी वो मैं करूँगा। ये सुन सारे लोग हंस पड़े और हमने ये सीखा कि क्रोध में हम अपनों का ही नहीं अपना भी नुकसान करवाते हैं। एक अंधेरी रात राज्य में तूफानी बारिश ने दस्तक दी थी, जिसके कारण यमुना नदी का जलस्तर काफी ऊपर आ चुका था और वो पूरे उफान पर तेज आवाज के साथ बह रही थी। उसका शोर इतना ज्यादा था कि तट से स्थित महल के भीतर तक जा रहा था, जहाँ बादशाह अकबर खिड़की पर खड़े काफी विचलित नजर आ रहे थे। उन्हें राज्य में बाढ़ आने की चिंता के साथ साथ यमुना की ये दुख भरी चीख भी चैन से सोने नहीं दे रही थी। आज तक हमने यमुना को इतनी तेज आवाज करते नहीं सुना। लग रहा है जैसे कोई पीड़ा उन्हें सता रही है और वे रो रही है। परंतु वो क्या हो सकता है जिसके कारण यमुना के आंसू निकल आए? ये नदी भी हमारे राज्य का एक अहम हिस्सा है, तो इसके दुख का पता लगाना हमारा कर्तव्य है। हमें इसका जवाब ढूंढना ही होगा। अगली सुबह खुशकिस्मती से मौसम साफ हो गया, परंतु गद्दी पर बैठे बादशाह का मन अभी तक दुख के बादलों से घिरा हुआ था। उन्हें देख दरबारी भी सोच में पड़ गए और बीरबल ने खड़े हो पूछा, क्षमा कीजिए महाराज, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। क्या हम जान सकते हैं आपको कौन सी समस्या सता रही है? सही कहा तुमने। दरअसल कल रात बहती नदी के आंसू देख हम दुखी है और हमें किसी भी हाल में ये पता लगाना होगा कि यमुना नदी रो क्यों रही थी। कहीं उसकी वजह हम तो नहीं? ये सवाल सुन दरबार के सारे मंत्री अचंभित हो गए और तुरंत सबने बीरबल की ओर देखा, क्योंकि ऐसे सवालों का जवाब तो वो ही दे सकते थे। पर इस बार तो खुद बीरबल के पास भी इसका उत्तर नहीं था, इसलिए वो बस शर्मा के मुस्कुराए और बोले, वो दरअसल मेरे पास भी इस वक्त इसका कोई जवाब नहीं है। ये सुन शातिर मंत्री खुसफुसाते हुए बोले, ये क्या कह रहे हो बीरबल? देख नहीं रहे बादशाह सवेरे से कितने उदास बैठे हैं।
कुछ ही दिनों में हमारी तनख्वाह बढ़ने का समय है। बादशाह खुश होंगे तो हमें अच्छी तनख्वाह मिलेगी ना। प्रधानमंत्री ने तुरंत कहा, अरे तनख्वाह की छोड़ो, ये सोचो कि राज्य का क्या होगा। एक उदास राजा प्रजा का ख्याल कैसे रख सकता है। बीरबल ने प्रधानमंत्री की बात पर गौर किया और बोले, बात तो आप सही कह रहे हैं, परंतु आप जानते हैं कि नदी कोई बच्ची नहीं जिसके रोने का कारण मैं बता सकूं। वो हम भी जानते हैं, लेकिन बादशाह को इस दुखी अवस्था से बाहर निकालने का अब बस यही रास्ता है। तुम्हें ही कुछ करना होगा बीरबल, वरना ये राज्य भी दुख के जाल में जकड़ जाएगा। बीरबल को ये बात समझ आ गई और बादशाह की ये हालत उनसे भी देखी नहीं जा रही थी, इसलिए वो तुरंत खड़े हुए और बोले, जहाँपना, अनुमान के अनुसार आज रात भी मौसम बिगड़ने वाला है, तो आपके प्रश्नों का उत्तर भी तभी मिल सकता है। ये सुन बादशाह अकबर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और बीरबल उनका नमन कर वहाँ से अपने घर चले गए। परंतु घर पर भी ये प्रश्न उनको बेचैन कर रहा था। आखिरकार बादशाह को वे ऐसा क्या तर्क दे जिससे वे स्वीकार ले। बीरबल इस सोच में डूबे ही थे कि तभी अचानक उन्हें भी किसी के रोने की आवाज आई। बीरबल ने यहाँ वहाँ देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि उनकी धर्मपत्नी थी, जिससे देख वे चौंक गए। अरे बाप रे, कहीं मैंने फिर कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? जाके पूछ ही लेता हूँ। बीरबल दबे पांव अपनी पत्नी के पास गए और चिंतित हो पूछा, अरे भाग्यवान, क्या हुआ? अभी कल ही तो मैंने तुम्हें नया सोने का हार लेकर दिया था, अब क्यों रो रही हो? ये सुन बीरबल की पत्नी भड़क उठी और बोली, जिंदगी में सोना चांदी ही सब कुछ नहीं होता। मैं इसीलिए रो रही हूँ क्योंकि बहुत दिनों से अपने माँ बाप से मिल नहीं पाई हूँ, तो बस उनकी याद आ गई। इतनी सी बात, मैं कल ही। तभी अचानक बीरबल रुके और उन्हें पता चल गया कि नदी क्यों रो रही थी। उत्तर मिल गया, उत्तर मिल गया, चीख चीख कर वो वहाँ से दौड़ पड़े। बड़े अजीब व्यक्ति है ये। उस रात तेज वर्षा से यमुना का पानी फिर अपने उफान पर आ गया। उदास बादशाह अब भी खिड़की से नदी को एकटक लगाए देख रहे थे। दरबारी भी उनके पीछे अपना सिर झुकाए खड़े थे, इसी उम्मीद पर कि शायद बीरबल इस रोती मुश्किल का हल कर दे। और तभी बीरबल भीगे भागे से वहाँ आए। उसे देख अकबर बोले, आओ बीरबल, हमारी प्यारी नदी फिर रो रही है। क्या तुम्हें इसके पीछे का कारण पता चला? जी महाराज, वो दरअसल नदी अपने पिता यानी पहाड़ का घर छोड़ अपने पति यानी समंदर के पास जा रही है। जैसे एक दुल्हन विदाई के वक्त रोती है, उसी प्रकार नदी भी अपने पिता पहाड़ से जुदाई का दुख सह नहीं पा रही, जो इसके रोने की वजह बन चुका है। ये सुन बादशाह ने राहत की सांस ली और बोले, वाह बीरबल, ये तो तुमने सही तर्क लगाया है। नदी के अपने पिता से जुदाई का गम हम समझ सकते हैं, परंतु हमें इस बात की खुशी है कि वे हमारे कारण रो नहीं रही। इस खुशी में हम आज से सबकी तनख्वाह बढ़ा देते हैं। ये सुन दरबारी खुशी से झूम उठे और बीरबल ने राज्य को दुख के बादलों से बचा लिया। और हमने ये सीखा कि हमें अपने आसपास की चीजों का भी उतना ही ख्याल रखना चाहिए जितना हम अपनों का रखते हैं। बैलगाड़ी और बैल बुद्धि। भाई दूज के पवित्र अवसर पर महारानी साहिबा के लाडले भाई शमशेर सिंह सिंघम अपनी बहन से मिलने आए थे। आरती उतारने के बाद महारानी जी बोली, मेरे लाडले भाई को किसी की नजर न लगे। बताओ तुम्हें क्या तोहफा चाहिए? अब क्या बताऊं दीदी, पिताजी को तो मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं। जब मैंने उनसे हमारे राज्य की गद्दी मांगी तो उन्होंने कहा, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। बस दीदी, मैं किसी भी हाल में पिताजी को अपनी काबिलियत साबित करना चाहता हूँ और उसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बस इतनी सी बात। मैं आज ही बादशाह जी से कहकर तुम्हें यहाँ सलाहकार की नौकरी लगा देती हूँ। उनसे सबको पता चल जाएगा कि मेरा लाडला भाई कितना काबिल है। धन्य हो, ऐसी दीदी सबको मिले।
फिर क्या, अगले ही पल महारानी साहिबा बादशाह अकबर के पास पहुंच गई, जो अपने कमरे में बैठ किताब पढ़ रहे थे। सुनिए जी, मेरा लाडला भाई आया है। हम जानते हैं, इसलिए तो आज हम अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। क्या मतलब है आपका? वो सब जाने दो, ये बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो? याद है, कई साल पहले हमने आपको समुंदर में एक दानव से बचाया था। हाँ, याद है, उस दिन हम आपके कायल हो गए थे। जी, और उसके बाद आपने हमें वादा किया था कि मैं जो मांगूंगी वो आप दोगे। हाँ, पर आज तक आपने हमसे उस वादे को पूरा करने का मौका कहाँ दिया? सही कहा, तो आज वो मौका आ गया है। आज आपको आपका वादा निभाना पड़ेगा। हम बादशाह अकबर है, एक बार जो हमने वादा कर दिया, फिर तो हम अपने आप की भी नहीं सुनते। कहो, क्या चाहिए तुम्हें? हीरे, मोती या फिर ये पूरी सल्तनत? अपने लिए नहीं, बस अपने लाडले भाई के लिए एक नौकरी चाहिए। बस इतनी सी बात? कल ही हम उसे अपने दोस्त के यहाँ मंत्री की नौकरी पर लगा देंगे, जहाँ अच्छी तनख्वाह भी होगी, साल में 15 छुट्टी भी, और दिन भर चाय भी मिलेगी। अरे वाह, आपके होते मेरा लाडला भाई किसी और के यहाँ नौकरी क्यों करे भला? मैं कुछ नहीं जानती, आप उसे यही नौकरी दीजिए, आपके अपने सलाहकार की नौकरी। क्या? पर वो पद तो बीरबल का है, और तुम तो जानती हो वो कितना काबिल है। और आपके वादे का क्या? लोग कहेंगे बादशाह अपने जुबान से पलट गए। इतिहास आपको पलटू के नाम से जानेगा। बादशाह अकबर तो बेहद दुविधा में पड़ गए। उन्हें तो समझ नहीं आ रहा था वे अपनी पत्नी को कैसे समझाए। उन्होंने इस पर गौर किया और बोले, ठीक है, पर हमारी एक शर्त है। तुम्हारा भाई? लाडला भाई। हाँ, वही। तुम्हारे लाडले भाई को सलाहकार की पदवी देने से पहले हमें उसकी एक परीक्षा लेनी होगी। अगर वो इसमें सफल हुआ तो हम बीरबल को नौकरी से निकालकर उसे रख लेंगे। ये हमारा वादा है। फिर क्या, अगले दिन बादशाह अपनी गद्दी पर विराजमान हुए और उन्होंने शमशेर सिंह सिंघम को आवाज लगाई, जिसे सुन दोनों भाई बहन तुरंत वहां आ गए। बादशाह को समझ नहीं आ रहा था कि वे शमशेर की क्या परीक्षा ले। कुछ पल के लिए उन्हें लगा आज तो बीरबल की नौकरी गई, और तभी अचानक उन्हें बाहर से कुछ घंटियों की आवाज सुनाई दी, जिसे सुन उनके दिमाग की भी घंटी बज गई और वो बोले, शमशेर सिंह, क्या तुम देख कर आ सकते हो कि ये किसकी घंटी की आवाज है? बस इतने से बात, मैं यूँ गया और यूँ आया। शमशेर वहाँ से दौड़ कर गया और कुछ ही क्षण में लौटा। महाराज, वो दरअसल बाहर बैलगाड़ियाँ जा रही हैं। वो उसी के घंटियों की आवाज है, तो मैं नौकरी पक्की समझूं? इतनी जल्दी भी क्या है? तुमने ये बताया ही नहीं कि वहाँ कितनी बैलगाड़ियाँ है। ओह हाँ, अभी पता लगा कर आता हूँ। शमशेर फिर दौड़ते हुए बाहर गया और बैलगाड़ियाँ गिनने लगा। 10, 11, हाँ। कुछ देर बाद वो लंगड़ाते हुए आया और बोला, महाराज, कुल मिलाकर 105 बैलगाड़ियाँ हैं। अच्छा, बहुत खूब। और वे क्या लेकर जा रही है? ये प्रश्न सुनकर लाडले भाई का सब्र जवाब देने लगा, पर अपने आप को बीरबल से बेहतर साबित करने के चक्कर में वो फिर दौड़ा और कुछ देर में हांफते हुए लौटा। हाँ, चावल लेकर जा रही हैं। अच्छा, और कहाँ जा रहे हैं चावल लेके? जरा पता करो तो। बस इस बार तो शमशेर गुस्से से आग बबूला हो गया और फिर अचानक फूट फूट कर रोने लगा। दीदी, जीजा जी जानबूझकर मेरी फिरकी ले रहे हैं ना। अरे मेरे लाडले भाई, यूँ रोते नहीं। क्यों जी, लगता है आपको इससे नौकरी पर रखना ही नहीं, इसलिए ऐसे ऊट पटांग प्रश्न पूछकर आप हमें सता रहे हैं। भला आप साबित क्या करना चाहते हैं? और उसी वक्त वहाँ बीरबल आ गए।
जिसे देख अकबर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो बोले, हम क्या साबित करना चाहते हैं वो अब पता चल जाएगा। बीरबल, जाओ जरा देख के आओ कि बाहर कितनी बैलगाड़ियां हैं। जी हुजूर। ये कहकर बीरबल वहाँ से चले गए, पर काफी वक्त होने के बाद भी नहीं लौटे। ये देख बेगम साहिबा ने खट्टे मन से कहा, हाँ, और करो बीरबल की तरफदारी। देखा, इतना समय बीत गया और वो अभी तक लौटा नहीं। इतने देर में तो मेरा भाई 10 बार जाके आ जाता। हाँ? तो मेरी नौकरी पक्की? और तभी बीरबल वहाँ पहुँचे और कहा, महाराज, वहाँ कुल 105 बैलगाड़ियाँ पूरब की ओर चावल की ढेर सारी बोरियां लेकर जा रही थी। मैंने चालक से उसका दाम पूछा तो वे बहुत सस्ती कीमत पर उसे बेच रहे थे। इसलिए मैंने दरबार के लिए 100 गोनी चावल खरीद लिए और उन बैलों के लिए चारा और चालक के लिए भोजन का इंतजाम कर वापस भेज दिया। उसी चक्कर में आने में जरा देर हो गई। आखिरकार ये हमारे राज्य की भलाई का एक सुनहरा मौका था। ये सुन महारानी और उनके लाडले भाई चौंक गए और उनका सिर नीचे झुक गया। बादशाह बीरबल पर नाज करते हुए बोले, वाह बीरबल, जिस काम को करने में औरों को 10 चक्कर लगाने पड़ते हैं उसे तुमने एक ही बार में कर दिया। आज तुमने साबित कर दिया कि इस राज्य के लिए तुम सर्वश्रेष्ठ सलाहकार क्यों हो और कोई भी पदवी रिश्ते नाते देखकर नहीं, काबिलियत देखकर दी जानी चाहिए। ये सुन महारानी गुस्से में शमशेर से बोली, पिताजी सही कहते हैं, तुमसे न हो पाएगा, अब चलो। और फिर वो उसे कान पकड़कर वहाँ से लेकर गई और बादशाह ने राहत की सांस ली। तो आज हमने ये सीखा कि हमें लोगों के हुनर को देख उन्हें मौका देना चाहिए, ना कि अपनी पसंद और नापसंद। बेईमान जोहरी। राज्य के सड़क के पास एक अधमरी सी झुग्गी थी, जिसकी हालत देख लगता था कि इसमें रहने वाले लोगों को शायद 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती होगी। ये बात सच तो थी, परंतु ये बस आधा सच था, क्योंकि इसमें रहने वाले व्यक्ति घुंघरू गरीब नाम से और दिखने में तो बेहद गरीब था, पर हकीकत में उसके पास बेशकीमती हीरे जवाहरात और बेहिसाब दौलत थी, जो उसने उम्र भर मेहनत से कमाई थी। परंतु समस्या ये थी कि वो बेहद ही कंजूस मक्खीचूस किस्म का इंसान था। इसलिए दौलत होने के बावजूद वो इस झुग्गी को छोड़कर नहीं जाना चाहता और सारी दौलत वो एक पोटली के अंदर छुपा कर रखता, ताकि किसी को उस पर कोई शक न हो। मेरी जिंदगी भर की कमाई को किसी की नजर न लगे, इस पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। तभी उसे बाहर से ढोल नगाड़े बजने की आवाज आई। मुफ्त का मनोरंजन मिलने की खुशी में घुंघरू तुरंत बाहर दौड़ा। बाहर आके उसने देखा तो वहाँ से एक बारात गुजर रही थी, जहाँ कुछ लोग नाच रहे थे तो कुछ लोग पटाखे जला रहे थे। और तभी गलती से एक पटाखा उड़कर घुंघरू के झुग्गी में जा गिरा और धड़ाम, उसकी चिंगारी से उस घास फूस लकड़ी से बनी पुरानी झोपड़ी को आग पकड़ने में देर नहीं लगी, जिससे देख तो मानो घुंघरू गरीब की सांस ही अटक गई और वो तुरंत चिल्लाया, आग, आग, कोई मदद करो, कोई मदद करो। ये सुन वहाँ तुरंत भीड़ इकट्ठा हो गई, परंतु इतनी भीषण आग देख किसी की आगे बढ़कर आग बुझाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अरे मैं तो लूट गया, मैं तो लूट गया। ये सुन वहाँ खड़ा शरण जोहरी नाम का एक जोहरी घुंघरू के पास आया और बोला, अरे घुंघरू गरीब, इस पोकल बाम्बू के झुग्गी के लिए इतना क्यों चिंतित होते हो? वैसे भी वहाँ कौन सा खजाना गड़ा था? खजाना ही गड़ा है शरण जोहरी। मैंने आज तक जो कमाया है सब उसके अंदर है। क्या ही कमाया होगा तुमने? कुछ मिट्टी के बर्तन, एक जोड़ी चप्पल और 2 धोती। नहीं, हीरे जवाहरात और इतने सोने के मोहरे जो किसी जोहरी के दुकान पर भी नहीं मिलेगा। अब मैं क्या करूं? मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया।
ये सुन तो शरण जौहरी के तो जैसे कान खड़े हो गए और उसके मन में लालच फूट पड़ी। फिर से उसने वक्त जाया न करते हुए कहा, अच्छा सुनो, मैं तुम्हारा सारा खजाना भी बचा लेता हूँ, पर मुझे जो अच्छा लगेगा वही तुम्हें वापस कर दूंगा। इस पर घुंघरू ने ये विचार किया कि कुछ ना होने से अच्छा कुछ तो सही, और तुरंत जौहरी की शर्त को स्वीकार लिया। फिर क्या, शरण जौहरी ने ताली बजाकर अपने सेवकों को बुलाया, जिन्होंने बड़ी मेहनत से आग पर काबू पा लिया और उसमें रखी खजाने से भरी पोटली बाहर ले आए। और उनसे वो जौहरी बोला, बहुत खूब, अब ये सारा खजाना हमारी बैलगाड़ी में डालकर खाली पोटली इस गरीब को दे दो। ये सुन तो जैसे घुंघरू के पाँव के नीचे से जमीन ही खिसक गई। ये क्या, आपने तो हिस्से की बात कही थी, तो फिर मुझे आप खाली पोटली क्यों लौटा रहे हो? शायद तुमने मेरी बात पर गौर नहीं किया। मैंने कहा था मैं जो चाहूँगा वही वापस दूंगा, यही कहा था क्या नहीं? हाँ, पर तो बस मैं जो चाहता हूँ वही कर रहा हूँ और तुम्हें पोटली लौटा रहा हूँ। ये सुन तो घुंघरू जोर से बजने लगा और जौहरी से झगड़ने लगा। काफी देर तू मैं के बाद घुंघरू जोर से चिल्लाया, अब इसका फैसला अकबर के दरबार में होगा। दरबार पहुंचते ही घुंघरू ने सारी घटना का विश्लेषण बीरबल को किया, जिस पर सोच विचार करने के बाद बीरबल बोले, मुझे लगता है हम सबको शरण जौहरी की बात मान लेनी चाहिए। ये सुन तो घुंघरू गरीब बेहद चौंक गया और जौहरी तो खुशी से फूला न समाया। ये कैसा इंसाफ है बीरबल? ये मेरी जिंदगी भर की पूंजी है और मैं तो ईमानदारी से जौहरी को इनाम देने के लिए मान गया था। बेईमानी तो इसने की है। चुप रहो घुंघरू, तुमने मेरी बात से सहमति जताई थी, अब पलटो मत। एक बार अगर वादा कर दिया तो उसे तोड़ना अच्छे इंसान की निशानी नहीं होती। फिर क्या, दोनों में तू मैं फिर शुरू हो गई, जिसे देख बीरबल बोले, अरे शांत हो जाओ, मैंने अपनी बात पूरी कहाँ की। तो शरण जौहरी, जरा फिर से बताना तुमने घुंघरू से क्या कहा था? यही कि झुग्गी से खजाना निकलने के बाद मैं इस घुंघरू को वही दूंगा जो मैं चाहता हूँ। क्यों घुंघरू, क्या ये बात सही है? हाँ, पर ये वो सही है या नहीं ये बताओ, और तुमने ये शर्त मानी थी या नहीं? सही है, मैंने शर्त मानी थी। मैं वही लूंगा जो जौहरी चाहता है। ठीक है, तो शरण जौहरी, मुझे एक बात बताओ, इस पोटली और खजाने में से तुम ज्यादा किसे चाहते हो? हो, ये भी कोई पूछने वाली बात है? जाहिर है मैं खजाना ही चाहता हूँ। तो बस जैसे कि समझौता हुआ था, तुम जो चाहते हो वो घुंघरू को दे दो, यानी कि खजाना। क्या? भला वो क्यों? तुमने तो कहा कि तुम जो चाहते हो वो ही दोगे, और तुम खजाना चाहते हो। बात समझी या काल कोठरी में जाने के बाद समझोगे? और वैसे भी तुम्ही ने तो कहा, वादों से मुकरना अच्छे इंसानों की निशानी नहीं है। क्यों, सही कहा ना? ये सुन जौहरी का सिर शर्म से झुक गया और उसने घुंघरू को पोटली समेत खजाना भी लौटा दिया। और बीरबल ने ये आदेश दिया कि जौहरी घुंघरू की चुग्गी भी बनाकर देगा। तो दोस्तों, इससे हमने ये सीखा, हमें किसी के मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, उसका परिणाम कभी अच्छा नहीं होगा। बेगम की चालाकी। एक दिन बीरबल अपने घर चैन से सो रहे थे, तभी अचानक उन्हें किसी की जोर जोर से रोने की आवाज आई। जिसे सुन वे तुरंत उठ गए और सामने का नजारा देख तो उनकी नींद तो छोड़ो, होश भी उड़ गए। महारानी साहिबा, आप यहाँ, और आप रो क्यों रहे हो? सब ठीक तो है? वो महाराज। क्या हुआ महाराज को? जल्दी बताए, मुझे ऐसे धक धक हो रहा है। वही तो समझ नहीं आ रहा उन्हें क्या हुआ है।
आज सवेरे वे एक छोटी सी बात पर इतना भड़क गए कि मुझे घर से निकल जाने का आदेश दे दिया। कौन सी छोटी सी बात, आप जरा विस्तार में बताएं। वो क्या आपकी गलती के कारण हमारी टांग तीसरी बार टूटी है, ये आपको छोटी सी बात लगती है? हमने आपसे कितनी बार कहा था कि केले खा के छिलका कूड़ेदान में डालिए। मेरी बात का यकीन कीजिए महाराज, इस बार हमने छिलका कूड़ेदान में डाला था, पर पता नहीं वे बाहर कैसे आ गया। हो सकता है शायद। वाह महारानी जी वाह, क्या ही कहानी सुनाई है आपने। अपनी गलती का इल्जाम एक मासूम चूहे पर लगा रही है। मेरी बात का यकीन कीजिए। हम कुछ नहीं जानते। इस गलती की सजा आपको भी वही मिलनी चाहिए जो राज्य में अन्य लोगों को कचरा यहाँ वहाँ फेंकने के लिए मिलती है। आपको इस राज्य को छोड़कर जाना होगा। क्या? मैं कहाँ जाऊंगी महाराज? कृपया मुझ पर दया कीजिए। क्यों? आप हमेशा हमें मायके चले जाने की धमकी देती है ना, तो इस बार हम आपको कहते हैं, जाइए, चले जाइए अपने मायके और वहाँ जितनी मर्जी चाहिए गंदगी फैलाइए। अब तुम ही बताओ बीरबल, मैं इस उम्र में अब कैसे अपने मायके चली जाऊं? और तो और मेरे लिए इस दुनिया में महाराज से बढ़कर और कोई नहीं। वही मेरे लिए सब कुछ है। मुझे आपकी बात पर यकीन है महारानी साहिबा, पर आप तो जानती ही है, महाराज के आदेश के सामने तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो कृपया मुझे माफ कीजिए, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। ये सुन तो जैसे महारानी के पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई और वे उदास हो वहाँ से निकलने लगी। निराश बीरबल वहाँ खड़े महारानी जी की बातों पर गौर करते रहे और तभी उनके दिमाग की बत्ती जल उठी। रुकिए महारानी साहिबा। हाँ? अब मैं आपको जैसे बताता हूँ ठीक वैसे ही कीजिए। सुनिए। फिर क्या? बीरबल ने अपनी योजना महारानी को बताई, जिसे सुन उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। कुछ ही देर बाद महारानी महल लौटी, जहाँ बादशाह अभी भी गुस्से से तिलमिलाए हुए थे। आप अभी तक गई नहीं? बस निकल ही रही हूँ, पर सोचा जाने से पहले आपसे कुछ मांग लूं। कहो, क्या चाहिए? हीरे जवाहरात या फिर हीरे जवाहरात से भरे कूड़ेदान? ना मांगू सोना चांदी, ना मांगू हीरा मोती, ये मेरे किस काम के। बस मैं यहाँ से वो एक चीज लेके जाना चाहती हूँ जो मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी है। जो चाहिए लेकर जाइए और आइंदा हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। तक लिया। ये सुन महारानी ने बादशाह को नम आंखों से नमन किया और वहाँ से दबे पांव चली गई, हमेशा हमेशा के लिए। उस रात बादशाह को नींद आने से रही और वे अपने कमरे में बैठे महारानी को याद कर रहे थे। उन्होंने सबको ये आदेश दिया था कि आज उन्हें अकेला छोड़ा जाए, पर तब भी उनके कमरे में कुछ नकाबपोश लोग आ गए। कौन हो तुम लोग? और अगली सुबह बादशाह किसी कुर्सी पर बेहोश बंधे हुए थे और तभी किसी ने उनके चेहरे पर पानी फेंककर उन्हें जगाया। महारानी साहिबा, आप? और ये सब क्या है? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? याद है मैंने महल से निकलने से पहले आपसे क्या मांगा था? हाँ, आपने कहा था कि आप अपनी सबसे प्यारी चीज साथ ले जाना चाहती है। तो बस मैं ले आई अपनी सबसे प्यारी चीज, मेरे प्रिय पति बादशाह अकबर। महारानी का अपने प्रति इतना प्यार देख बादशाह का गुस्सा शांत हो गया, दिल मोम की तरह पिघल गया और वो बोले,
बस करो पगली, अब रुलाओगे क्या? ये सुन बेगम और बादशाह अकबर दोनों हंस पड़े और खुशी खुशी अपने राज्य में लौटने के लिए निकल पड़े। और हमने ये सीखा, किसी का गुस्सा शांत करने के लिए प्यार से बढ़कर और कुछ नहीं।